हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एवरेज क्वेश्चन के जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एवरेज के बारे में बताया था कि एवरेज कैसे निकाला जाता है और एवरेज के बेसिक कंसेप्ट क्या है। एवरेज मतलब होता है बच्चों औसत किसी भी चीज का। एवरेज मतलब कि क्या वो एक जो इक्वल रेशियो में उसकी क्या वैल्यू है। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है। बहुत ही जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं नवोदय में, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 7 मंथ इज ₹800। किसी व्यक्ति का हर महीने का औसत खर्चा या एवरेज एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, पहले 7 महीनों का खर्चा उसका 800 है। तो हम यहां लिख लेंगे एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर 7 मंथ, 7 महीनों का औसत खर्चा उसका 800 रुपए है। एंड फॉर नेक्स्ट 5 मंथ इज 900। और अगले 5 महीनों के लिए, तो अगले 5 महीनों के लिए उसका खर्चा जो है वो बढ़ गया, 900 रुपए हो गया। पहले 7 महीने में एवरेज 800 रुपए था, लेकिन लास्ट के 5 महीने में उसका खर्चा बढ़ गया। हमको निकालना है उसका पूरे साल का एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। साल भर में 12 महीने होते हैं, तो पहले 7 महीनों में उसका खर्चा 800 रुपए था और अंतिम 5 महीने में उसका खर्चा बढ़ के 900 रुपए हो गया। तो पहले हम उसका टोटल खर्चा निकाल लेते हैं, टोटल उसने साल भर में खर्चा कितना किया। तो अगर यहां पर उसने पहले 7 महीनों में 800 रुपए के हिसाब से खर्च किया है, तो उसका टोटल खर्चा यहां पर हुआ होगा 800 इंटू 7, तो कितना होगा 5600। और यहां पर कितने महीने का है, ये 5 महीने का, तो 9 5 जा 45। तो टोटल उसका खर्चा हुआ 5600 प्लस 4500। और मैंने बताया था एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, या जितने भी हमारे पास दिए गए सबका सम, और नंबर बाय डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर सम ये हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, 7 यहां पे, 5 यहां पे, 7 और 5 12, हमारे पास टोटल 12 ऑब्जर्वेशन हैं। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे। इनको अगर हम प्लस करेंगे 5600 में 4500 प्लस होगा, तो ये जाएगा 5 4 9 6 5 11, 10,100 डिवाइड बाय 12। अब इसको हमको डिवाइड करना है 12 से, तो 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, और 12 4 जा 48, और 12 1 जा 12, और 12 6 जा 72। 841.60 रुपीज के लमसम उसका एवरेज आया पूरे साल का। पहले तो 800 रुपए था, फिर बढ़ गया 900 रुपए। तो एवरेज देखिए 800 और 900 के बीच में लगभग आया है, 850 करीब आया है, क्योंकि यहां पर 7 महीने था, यहां पर 5 महीने था। अगर यही 6 महीने होता तो एग्जैक्ट उसका कितना आता, 850। हम करके देखते हैं। अगर जो यहां पर 7 महीने है और यहां पर 5 महीने है, इसकी जगह 800 रुपए वो 6 महीने का उसका एवरेज होता, और 900 के हिसाब से भी अगर 6 महीने का एवरेज होता, तो उसका एवरेज देखिए क्या आता। यहां पर 6 महीने का आता तो वो होता 4800, और यहां पर 6 महीने का होता तो क्या होता 5400, और डिवाइड बाय 12, ये आएगा आपका 5 4 9 8 4 12, ये आ जाएगा आपका 10,200 डिवाइड बाय 12। इसको अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 850। तो ये देखिए आप लोग, हमारा एवरेज कैसी इफेक्ट होता है। इफेक्ट का मतलब कैसे उस पर अंतर पड़ता है या असर पड़ता है, क्योंकि यहां पर उसका एवरेज एक्सपेंडिचर कम था ज्यादा महीनों के लिए, ज्यादा महीनों के लिए उसका एक्सपेंडिचर कम था, और कम महीनों के लिए उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा। तो एकदम बीच में नहीं आया उसका एवरेज, उसका एवरेज 850 से कम हो गया, लेकिन यहां पर बराबर बराबर था। ये भी 6 महीने के लिए है, ये भी 6 महीने के लिए, मतलब 800 रुपए भी 6 महीने के लिए, 900 रुपए भी 6 महीने के लिए, तो आधा आधा है। तो 4800 और 5400, यहां 800 है यहां 900 है, तो 800 और 900 का बीच में क्या आता है, 850। तो वही देखिए एग्जैक्टली 850 आया है। अगर यहीं पर ये 800 की जगह ये 5 महीने के लिए होता, और 900 जो है 7 महीने के लिए होता, तो ये 850 के आगे बढ़ जाता। तो हमारा एवरेज जो होता है ऐसे उसके असर पड़ता है, घटता बढ़ता है। जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, आप उसको क्वेश्चन से अप्लाई कर पाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा देता हूं।
छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, नंबर आपको एक ही मिलना है। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस आप बड़े क्वेश्चन के लिए करिए, उतनी प्रैक्टिस छोटे क्वेश्चन के लिए भी करिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन को करने में समय कम लगता है, नंबर उतने ही मिलते हैं। बड़े क्वेश्चन को करने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए कोशिश करिए पहले छोटे क्वेश्चन को निपटा दीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल इज, 6 के पहले the average of first 6 multiple of 4, the average of first 6 multiple of 4 is, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। तो 4 के पहले 6 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा? मल्टीपल मैंने बताया जो उसके टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में पहले 6 मल्टीपल क्या आते हैं? पहले तो खुद 4 ही है, 4 2 8, 4 3 12, 16, 20 और 24, ये 6 मल्टीपल है। इसका हमको एवरेज निकालना है। सबको जोड़ देंगे हम, एवरेज नहीं तो सबको जोड़ देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको प्लस करिए, 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24 और डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 है, तो डिवाइड बाय 6 हो गया। अब इसको प्लस कर दीजिए, 4 8 12, 12 12 24, 40 60 84, 84 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारा एवरेज क्या आ जाएगा? 14। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4 के जो एवरेज है वो हमारा आ गया 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, बस जोड़ने में जो समय लगेगा वही समय लगेगा, डिवाइड करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये कहता है एवरेज ऑफ 3 4 x एंड 5 इज 5। इसने एवरेज हमको ऑलरेडी दे दिया है, तो निकालना क्या है? देखिए इसमें एक टर्म मिसिंग है, एक टर्म हमको पता ही नहीं है, वही हमको निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सीधा सीधा आप उसका फॉर्मूला लगाइए एवरेज का। इस क्वेश्चन में हमको सब में एवरेज ही निकालना है। जहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो उसको पहले हमको क्वेश्चन को ठीक करना होगा, जिसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है उसको हमको समझना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सीधा सीधा आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड करिए, 3 + 4 + x + 5, कितने ऑब्जर्वेशन है? 4 ही तो है, डिवाइड बाय 4। इसको करने से क्या निकलेगा? एवरेज। एवरेज हमको दिया ही हुआ है, कितना दिया है भाई? 5 दिया है। ठीक है ना, तो बस यहां ये डिवीजन में है, तो यहां जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इन सबको प्लस करिए, 3 + 4 7, 7 + 5 12, और वेरिएबल अलग से लिखा जाएगा क्योंकि वेरिएबल प्लस नहीं हो पाएगा, और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 12 + x = 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ये 12 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, तो 20 - 12 8। तो हमारा मिसिंग टर्म क्या आ रहा है? 8, इसकी वैल्यू है 8 हो जाएगा। तो इस सबको ऐड करके देख लीजिए, 4 3 7, 8 7 15, 15 5 20, टोटल कितना है? 20। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 4। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हमारा एवरेज दिया हुआ है 5। क्वेश्चन आपका चेक भी हो गया, हमने सही किया है कि गलत किया है। तो कोशिश करिए कि आप एवरेज निकालने के बाद चेक भी कर लीजिए, ये मिसिंग टर्म आइए, मिसिंग टर्म आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया। मैथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उसको रीचेक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, कंसेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में मिलते हैं, एवरेज के ऊपर ही और क्वेश्चन में आपको कराऊंगा।